रहा, एग्जाम में नहीं है तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरे सही इसलिए हुए क्योंकि आपके जो वर्ड आपने बताए थे, एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर सकता है, ये वर्ड यूज कर सकता है, तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि आता तो था सब हाँ, कुछ, रट के बिल्कुल बैठे हुए थे, बट वो रटा हुआ नॉलेज है ना, कैसे अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आया था। हम्म, जो मुझे अंदर से फील हुआ ना कि नहीं, मैं कर पाऊंगी, मैं डेफिनेटली करूंगी। कोई वर्ड नहीं है कि आपने कितने हद तक पॉजिटिव किया है। शुक्र इवन मैं ये मानूंगी कि जैसे आपके हाथों सारे स्टूडेंट आगे आ जाए बस। शुक्र। फिर सोचा कि नहीं, अपना जैसे नर्सिंग की थी तो वो मैं मिस कर रही थी कि हम्म, कहीं पे भी कुछ अपना नर्सिंग का करना है। जितना स्टडी के 4 साल में नहीं मिला ना, उससे बहुत कुछ ज्यादा मिला। कोई आपका हाथ पकड़ने वाला चाहिए कि जो हाँ आपको दिखाए कि भाई हाँ ऐसे नहीं ऐसे करो। वो हाँ। इंसान मेरी लाइफ में आप बन के आए थे शुक्र है, सर, शुक्र सच है, में। परमात्मा ने लाज रखी। अगर कोई बंदा अपना 100% दे के आपको अगर 1 या 2 घंटा सुन लेना कि भाई, जैसे हम परमात्मा की चीजें सुनते हैं कि हाँ, हाँ, तो उसके बाद मैं बड़ी हैरान हो गई थी क्योंकि मैंने अपना एवरीडे में 5 घंटे तो स्टडी करती ही थी कम से हाँ, कम। तो मैंने फिर आपसे बात की, आपने बोला कि पक्का हो जाएगा, बस मैं बोल रहा हूँ वैसे प्रिपरेशन कर, ऐसे क्वेश्चन लगा, और जब तक तेरा एग्जाम, तो मैंने बुक की थी डेट कि हाँ। जब तक तुम्हारी डेट आ जाए तब तक तू बस मेरे क्लास में बैठ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये तू समझ। हाउ टू ट्रिक एनक्लेक्स, एनक्लेक्स में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, दैट इज द मेन आर्ट। आपकी बताई हुई चीज अगर मैंने फॉलो करके मैं थर्ड टाइम में पास हो सकती हूँ, तो मैं ये नहीं मानती कि जो बंदा आपको 100% दे 3 मंथ तक और आपका कहा हुआ सारा स्टेप फॉलो करे तो वो फेल हो सकता है। नहीं होगा, अगर एक बार गलती से हो गया पैनिक होके, अरे सर आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता मुझसे, सच में। शुक्र है जी, शुक्र है, परमात्मा ने लाज रखी आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सब वर्ड तो बहुत कम पड़ेगा इसके लिए, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया करने के लिए कि आज मैं जो जगह पे हूँ, जितना कॉन्फिडेंस है जो भी है, सब कुछ मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मैं आगे आई ना, वैसे आपके हाथों सारे स्टूडेंट आगे आ जाए बस। शुक्र है जी, शुक्र है, परमात्मा ने लाज रखी आपकी, मेरी, आपके परिवार की। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आप अभी प्रसाद बना रहे थे। अरे हाँ, वो मैं गॉड को वो लगाती हूँ ना, भोग भोग लगाती लगा। हूँ, तो उसके लिए मैं वो प्रसाद बना रही थी उनके लिए। शुक्र है जी, शुक्र है। चलो शुरू से शुरू करते हैं धारा। आपने बीएससी कब की थी धारा जी? सर मैंने जीएनएम किया था। जीएनएम के तो परफेक्ट। कब की थी धारा जी हमने? मेरा पास हुआ था 2016 में। 2016 में। एंड एनक्लेक्स के बारे में कब सोचा, क्या दिमाग में आया? एंक्लेक्स के बारे में तो ऐसा था कि जब मैं यहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड के डिपेंडेंस में आई थी, हम्म, सारी जॉबें यहाँ पे की जैसे लोग करते। फिर सोचा कि नहीं, अपना जैसे नर्सिंग की थी तो वो मैं मिस कर रही थी कि हम्म, कहीं पे भी कुछ अपना नर्सिंग का करना है। हम्म, तो फिर इतना कुछ जानती नहीं थी सारी बारे में, और हम्म, इतना कुछ फ्रेंड से पता नहीं था, यूट्यूब पे ऐसे ऐसे करके। फिर मुझे पता चला कि हाँ भाई, ऐसे कोविड के बाद मतलब ऐसा हम्म, कुछ किया है इजी, तो हम्म, हम ऐसे एग्जाम दे के अपना इवैल्यूएशन करवा के ऐसे कर सकते हैं। हम्म, तो फिर उसके बाद फिर मुझे आगे पता चला कि हाँ वो प्रोसेस है, तो शायद ड्रीम हो सकता है यहाँ पे पूरा। तो हम्म, फिर मेरा थोड़ा पीआर का वगैरह सेटलअप हुआ, मेरा हम्म, थोड़ा यहाँ पे बन गया कि हाँ अब मैं स्टेटस आ गया है मेरा, तो अब हम्म। मैं अपने गोल की तरह फोकस कर सकती हूँ थोड़ा कुछ, तो हम्म। फिर मैंने स्टडी का स्टार्ट किया। ओके, सो गुड। जब आपने प्रिपरेशन की, पूरी प्रिपरेशन में क्या मुश्किलें आई, क्या सीखने को मिला? मैं तो 1 साल से कर रही हूँ प्रिपरेशन। हाँ। सीखने के लिए तो सर क्या बोलूँ, जितना स्टडी के 4 साल में नहीं मिला ना, उससे बहुत कुछ ज्यादा मिला। और शुक्र, स्टडी के अलावा लाइफ जीने का जो मोटो होता है वो ज्यादा पता चला शुक्र है जी। कि कुछ मैं हमें, आपको, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। कि लाइक बोलते हैं ना कि जैसे पढ़ाया तो था, हम्म। हम पढ़े भी थे, बट हम्म। उसको समझे अब है। शुक्र है जी, शुक्र है। ओके धारा, मैं आपको इस पूरी जर्नी के अंदर पॉजिटिव कर पाया, प्लस एनक्लेक्स का कुछ अलग से सिखा पाया? कोई वर्ड नहीं है कि आपने कितने हद तक पॉजिटिव किया है। शुक्र। इवन मैं ये मानूंगी कि
आपसे ना मैंने स्टडी से ज्यादा लाइफ कैसे जीते हैं, हम्म। लाइफ को जो देखने का मेरा नजरिया था ना वो पूरा चेंज हो गया। हम्म। जैसे कि सारी चीजें पॉजिटिवली लो तो ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिव होगा। यस। फिर दूसरा जो आप बताते थे कि रोज दिन में कोई 10 चीजें ऐसी ढूंढ के भगवान को शुक्रिया करो। या करो। तो यस। वो फर्स्ट डे स्टार्ट किया तो 5-6 चीजें मिली, फिर धीरे धीरे 20-25 बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक माइंड में आने लगी कि यार मैं दूसरे लोगों के कंपेयर में मतलब मैं बहुत आगे हूँ। मैं ऐसे हाँ। ही सोच रही थी कि यार मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं होगा तो क्या करूंगी। तो हाँ। जो 1 वीक 10 दिन के बाद है ना, ऑटोमेटिक जो चीजें होती है ना वो अच्छी लगने लगी। हाँ। उसको देखने की जो चीज होती है ना वो पॉजिटिवली दिखने लगी। शुक्र है परमात्मा का। पता क्या गीता भी कहती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। है ना, जब आप अपने आप को बदलोगे ही नहीं, आप अपनी इमेज ही नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया में ना तो कोई अच्छा है ना तो कोई बुरा है। आपका चश्मा कैसा है आपको दुनिया वैसे ही दिखने वाली है जी। सही बात है सर। है ना जी। एंड अगर हम अपनी नेगेटिविटी, मैं ना अपने परिवार में क्या कहता हूँ, इवन आई नो अ पर्सन जो मुझे लगता है कि अरे वो अच्छा इंसान नहीं है, मैं अपने परिवार में कोशिश करता हूँ फिर भी उसके बारे में मत बोलो। पता क्यों? चलो ठीक है आज वो अच्छा नहीं है, पर द मोमेंट हमारी बॉडी को एनर्जी को ये आदत पड़ गई ना किसी के बारे में बुरा बोलने की, तो जहर कब हमारे अपने परिवार में आ जाना है ना, फिर अपने सही बात परिवार है। में नेगेटिविटी कब फैलनी शुरू हो जानी तो बहुत दिक्कत हो जाती है जी। क्योंकि जब हम इंडिया थे मॉम डैड के साथ रहते थे, मम्मी पापा के साथ, तो ऐसी कोई चीजें नहीं थी कि हम लोगों को बुरा बोले, लोगों के बारे हाँ। में बुरा सुने। हाँ। किसी को चोट लगी तो हमें बुरा लगता था, हाँ। ऐसी मेरी मेंटालिटी थी। हाँ। यहाँ पे आके 5 साल ऐसे अकेले रहे, हस्बैंड वाइफ अकेले, तो हाँ। थोड़ा सेल्फिशनेस आ गई थी। मैं गलत हाँ। नहीं बोलूंगी, थोड़ी हाँ। मुझे लगता था कि मैं थोड़ी कुछ बन गई। बट वो हाँ। चेंज करने के लिए जो बोलते हैं ना कि कोई आपका हाथ पकड़ने वाला चाहिए, कि जो हाँ। आपको दिखाए कि भाई हाँ। ऐसे नहीं ऐसे करो, वो हाँ। इंसान मेरी लाइफ में आप बन के आए थे शुक्र है। सर, शुक्र सच है में। परमात्मा ने लाज रखी कि हमारे बारे अब में। मैं ना हाँ। हाँ। सारी चीज में पॉजिटिव चीजें देखती हूँ कि हाँ हाँ। ये नहीं, ये सही है मतलब। हमारे सिखिज्म में कहते हैं चढ़ती कला, मतलब हर टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हमारे गुरुओं ने क्या किया है, इवन मतलब सबसे बुरा समय भी चल रहा है ना, फिर भी चढ़ती कला करो तो देखना कैसे चढ़ती कला हो जाएगी, जैसा बोलोगे वैसे ही होगा जी। अरे मैं मेरे हस्बैंड खुद आपके यूट्यूब पे वो जो आपके बनाए हुए है ना, पॉजिटिव थिंक, हाँ। ऐसे सोचो, हाँ। अभी वो सोच के बोलते हैं कि अगर ये सर आप तुझे रोज पढ़ा रहे 1 मंथ तक, तो तू तो बड़ी होशियार बन जाएगी, मतलब हाँ। पढ़ने से ज्यादा लाइफ में हाँ। तू होशियार बन जाएगी। मैंने हाँ। बोला सही है, तो आप भी ये सब देखो। वो खुद देखते रहते हैं। शुक्र है परमात्मा का किसी तरीके से गुरु कुछ भी सिखा सके अपने स्टूडेंट को और उसके परिवार में परिवर्तन है। पता है क्या, मुझे छोटी उम्र में ना धारा टीचर बना दिया। अब टीचर बना दिया तो मेरे को अब पढ़ना बड़ा जरूरी है, सीखना बड़ा जरूरी है। तो फिर अपने से बड़ों को पढ़ाना भी है हर एक चीज का, तो ये बड़ी जरूरी हो जाती है। बट सर आपका जो ओरा है ना, मतलब जो बोलते हैं ना कि आपका जो वर्ड है, आपका जो वॉइस है, आपका जो ओरा है, अगर कोई बंदा अपना 100% दे के आपको अगर 1 या 2 घंटा सुन लेना, कि Right. जैसे हम परमात्मा की चीजें सुनते हैं कि हाँ। हाँ कोई भजन चल रहा है, कोई प्रार्थना, अगर आपका जो पॉजिटिव आप हर रोज 15-20 मिनट देते हो, हाँ। अगर बंदा इतना सुन लेना, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई बंदा अपनी लाइफ के संघर्ष में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। ये शुक्र है मेरा खुद का परमात्मा का। एक्सपीरियंस है, क्योंकि दूसरी बार देने के बाद मैं बड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। हम्म। होगा नहीं होगा क्या होगा, रोई थी बहुत कुछ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ा था 6-8 मंथ में। हम्म। मुझे ये था कि किसी के साथ मैं बात करूं तो मुझे ये लगे कि नहीं मैं इंसान हूं, मैं जिंदा हूं, या मुझे कुछ फील करना था। हम्म। हस्बैंड से बात की, बहुत कुछ किया, बट एट द मोमेंट आपकी टीम से बात की, मुझे हम्म। कोई चाहिए था कि मुझे बात करनी है, अपनी दिल हम्म। की बात किसी के सामने रखनी है। हम्म। और पता नहीं, आप ऐसे तो बिजी होते हो, उस दिन आपने मुझे कॉल बैक किया, आपको शायद पता होगा। बस जो 10-15 मिनट बात हुई ना, हम्म। उसके बाद मैं गलत नहीं बोलूंगी, भगवान सुन रहा है मुझे, जो मुझे अंदर से फील हुआ ना कि नहीं मैं कर पाऊंगी, मैं डेफिनेटली करूंगी। शुक्र। 3rd टाइम मैं अब पास होके ही दिखाऊंगी, और ये सच हो गया। शुक्र है परमात्मा ने लाज रखी हमारे बारे में। कब सुना, कैसे सुना, एंड मतलब मुझे थोड़ा याद है कि मेरी आपसे पता नहीं मेरी वैसे यूजुअली स्टूडेंट से बात नहीं होती है, मैं करता भी नहीं हूँ। तो मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना धारा, मतलब मेरे को अपना 100% देना है। अभी भी मैं दिखाऊंगा तो मेरे चारों तरफ बुक्स ही बुक्स पड़ी हैं। चारों तरफ मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, यहीं से क्लास लगाता हूँ, रात को उठता हूँ, अपना जो खाना पीना वो खाने जाता हूँ, अदरवाइज नहीं।
वो मेरे को एग्जैक्टली अभी याद है मैं कहाँ पर बैठा था। मैं अपने स्टडी दूसरे रूम में, जो स्टडी रूम है, वहां पर अपने सोफा पे बैठा था और पढ़ रहा था। एंड हम्म। वो आपसे बात हुई, और मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा याद है जो मैंने आपसे बात की, वो जो हमारे अंदर वो हुई, वो मेरी टीम ने भी मुझे याद करवाया। शुक्र है परमात्मा का। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ धारा, आपने हमारे बारे में कब सुना, कैसे सुना? एंड आप उससे पहले आई गेस 2 बार यू फेल योर एग्जाम, एंड वो हाँ, तीसरी बार एग्जाम देने में हिम्मत कैसे आई? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। मैंने ली थी क्लासेस, मैंने पढ़ाई की, जैसे बोला वैसे किया, क्योंकि मेरे लिए एंक्लेक्स में सब कुछ नया था, मुझे हाँ ज़्यादा जी। कुछ पता नहीं था। हाँ गूगल जी। से जो चीज़ें पता चली, लोगों ने जो बातें बताई, सारी कुछ मिला के हाँ जैसे जी। क्लासेस में बताया ऐसे ऐसे करो, वैसे हाँ वैसे जी। किया, पढ़ाई की। मैंने एक सॉफ्टवेयर किया था, उसमें मेरे अराउंड 55 आते थे फर्स्ट हम्म। ट्रायल के पहले। हम्म। फिर मैंने एग्ज़ाम दी, मेरा 125 पे स्टॉप हो गया, आई हम्म। गॉट फेल रिजल्ट। फर्स्ट बार हुआ था तो थोड़ा इतना डिमोटिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि हम्म। बहुत सारों का सुना था कि 10 ईयर का गैप है, दूसरी बार आप पक्का कर लोगे। हम्म। मैंने दूसरी बार सेल्फ स्टडी की, जो भी मेरे पास मटेरियल कुछ था, जो भी मैंने 3-4 मंथ में क्लासेस के दौरान जो भी बनाया था वो पढ़ा। मैंने उस टाइम पे बुट कैम्प लिया था, बट मैंने उस टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम्म। मेरा एक ऐसा था कि जैसे मुझे बताया गया था वैसे पढ़ाई करो, कंफर्म करो कि आपको ये सारा कुछ आना चाहिए, आपके टिप पे होना चाहिए कि हम्म। जैसे कोई डिजीज है, साइन है, ये तो वो मैंने ना उस पे ज़्यादा जोर दिया हम्म। कि हाँ मुझे पता होना चाहिए ये डिजीज में क्या होता है, डिटेल। हम्म। तो मैंने ना क्वेश्चन आंसर 40% जितने ही किए थे, बुट कैम्प से ज़्यादा नहीं कर पाई थी। फिर मैंने टेस्ट दिया, 85 पे मेरा स्टॉप हो गया और मेरा रिजल्ट फेल आ गया था। तो उसके बाद मैं बड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने अपना एवरीडे में 5 घंटे तो स्टडी करती ही ठीक थी है। कम से हाँ। कम। कभी छुट्टी पे मतलब वीकेंड पे बाहर नहीं गई हूँ, बहुत सारे फंक्शन मैंने वो किए हैं, क्योंकि बेटा छोटा था, मुझे ये था कि मैं फिनिश करूँ और फिर फैमिली पे ध्यान दूँ। यस। फिर आपसे मेरी बात हुई, आपसे बात हुई जैसे कि मैंने जब सेकंड ट्राई दिया, तब मेरी एक कजिन सिस्टर है, हम्म। उसने भी अपना फर्स्ट ट्राई दिया था, आपके हम्म। क्लासेस में थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं अंग्रेज सर से क्लासेस ले रही हूँ, और वो 3 मंथ लिया और सर ने ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे मैंने फॉलो किया। एप्लीकेशन जो 2 ऐप बताई थी उसमें से क्वेश्चन आंसर किए, एग्जाम दिया, उसका फर्स्ट ट्राई में हो गया। शुक्र। हाँ तो जी। वो पास हो गई। हाँ। तो और वो भी ये चीजें बताती थी कि तू सर के पास जब जाएगी ना, तो एंक्लेक्स से ज्यादा तुम्हें एंक्लेक्स को कैसे क्रैक करना है, पढ़ाते तो सब लोग हैं, हाँ। अब हम पढ़ते भी है, बट उसको जो देखने का नजरिया होता है कि हम्म। क्वेश्चन को आप कैसे ब्रेक करोगे, तो हम्म। उसका कौन सा वर्ड लेके आप कौन से आंसर को टिक करोगे तो वो सही आएगा। हम्म। तो वो जो चीजें वो सारी उसने मुझे बताई कि तू अभी है ना, 2 बार हो गया, थोड़ा ब्रेक ले और सर से बात कर, तुझे पक्का अच्छा लगेगा, और तुझे अच्छा लगे तो वहां पे तू स्टडी ज्वाइन कर ले। हम्म। अभी मेरे पास ये था, मैं जॉब भी कर रही थी, तो मेरे हम्म। पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने लीव ली हुई थी। तो हम्म। मैं वापस से 3 मंथ 4 मंथ के क्लासेस कर पाऊँ ऐसी मेरी कंडीशन नहीं थी, क्योंकि हम्म। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने फिर आपसे बात की, आपने बोला कि पक्का हो जाएगा, बस मैं बोल रहा हूँ वैसे प्रिपरेशन कर, ऐसे क्वेश्चन लगा, और जब तक तेरा एग्जाम, तो मैंने बुक की थी डेट, कि हम्म। जब तक तुम्हारी डेट आ जाए तब तक तू बस मेरे क्लास में बैठ और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये तू समझ। क्योंकि मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि आता तो था सब हाँ। कुछ, रट के बैठे हम्म। हुए थे, बट वो रटा हुआ नॉलेज है ना, कैसे अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आया था। हम्म। तो फिर जैसे मैंने आपके 1 या 2 वीक के क्लासेस लगाए, हम्म। उसके बाद जब आपने बताया था कि अभी तुम बुट कैम्प बाद में करना, आपकी हम्म। टीम ने मुझे फिर बोला था आपके कांटेक्ट करके, और अभी यू वर्ल्ड कर लो, क्योंकि यू वर्ल्ड मैंने नहीं किया था। तो हम्म। यू वर्ल्ड के 3000 क्वेश्चन मैंने खत्म किए। तो हम्म। जो मेरा क्वेश्चन जैसे था कि मैं पहले ना क्वेश्चन देख के आंसर को सिलेक्ट करती थी, हम्म। अभी मैंने आपसे सीखा क्वेश्चन देख के आंसर को सिलेक्ट नहीं करना है, हम्म। वो निकालना है कि जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें से एलिमिनेट कौन कर। सा नहीं आएगा। यस। तो एलिमिनेट करना है। वो मेरा जो थिंकिंग था ना, वो मुझे एग्जाम में इतना हेल्पफुल परफेक्ट। रहा है सर, कि यस। ना मेरे दिमाग में ऐसे आ जाता था, ये क्वेश्चन है, ये तो नहीं आएगा, सही ये है। नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता था कि फोर्थ ऑप्शन आएगा कि नहीं, है कि नहीं पक्का वो आएगा? तो आएगा ही आएगा आएगा। ही। तो यस। ये जो थिंकिंग थी ना, वो 100% इतनी हेल्पफुल रही है, और वो आपसे मिली है। शुक्र है, शुक्र है जी। कि आप परमात्मा ने, हाँ जी हाँ जी, बोलो धारा जी। ताकि आप ना क्वेश्चन को ऐसे देखो, उसमें जो आप बताते थे कि आपको है ना फर्स्ट वर्ड, इनिशिएट, असेसमेंट, जो वर्ड होते हैं ना उस पे फोकस करके उसके हिसाब से आंसर दो। तो यस। वो फिर मैंने अप्लाई किया।
किया अपनी जो घर पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करती थी उसमें। तो नहीं मानेंगे, विद इन अ वीक में मेरा स्कोर जो 55-60 के अराउंड था वो 70 अराउंड चला गया। शुक्र है। 90% मेरे टेस्ट में अबो 70 थे। हम्म। मेरे सारे असेसमेंट में वेरी हाई। तो इवन मैं खुद हैरान थी कि लाइक कि इतना, फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, द वे मैं आंसर ढूंढ रही थी ना, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वहां पे थी। यस। मुझे आंसर नहीं ढूंढना था, मुझे आंसर ढूंढने के लिए माइनस करना था कि इसमें से कौन से नहीं, एलिमिनेशन करने थे। करने थे, तो यस। उससे मेरी थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई ना कि मैं खुद ब खुद दूसरे डिजीज के बारे में भी ऐसे ही फिर सोचने लगी। पता क्या होता है धारा, मैं ना, ये बच्चों को ना बड़ी मुश्किल से समझ आता है। स्टूडेंट ऑफन आस्क मी, ये टॉपिक पढ़ा दो, ये टॉपिक उनको सिखाना होता है। बच्चे, यू आर नॉट हेयर टू लर्न टॉपिक्स, वो तो बड़ी छोटी बात है। हाउ टू ट्रिक एनक्लेक्स, एनक्लेक्स में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, दैट इज द मेन आर्ट। सही बात है सर। और हाँ। एंकलेक्स में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। अभी नहीं स्टूडेंट आती। को लगता है कि सॉफ्टवेयर में है ऐसे आएंगे, नहीं। केस स्टडी आपको पूरी घुमा के रख देगी। यस। आधी केस स्टडी तक पता चला कि हाँ ये साइन है, बट उसमें इतना सारा मटेरियल डाला हुआ है बिना काम की हिस्ट्री, जो पूरी पढ़ते पढ़ते वेरी वेरी। जो साइन हमें माइंड में फोकस करने थे ना वो तो कहीं चले ही जाएंगे। यस। तो ये जो चीज आपने सिखाई कि आप उसमें से ना वो पॉइंट आउट करो, हम्म। ये साइन है, ये साइन है, ये चीफ कंप्लेन है, ये है, तो बस आप उस पॉइंट पे फोकस करो और उसके हिसाब से केयर दो। तो हम्म। ये एक वो चीज बहुत हेल्पफुल रही थी, क्योंकि केस शुक्र। स्टडियाँ तो इतनी लंबी लंबी आती है पूरी पढ़ने। एग्जॉशन। हाँ, वो हाँ। आपको पूरा घुमा के रख देती है। शुक्र है। दैट्स द थिंग, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तभी उनको रीडिंग करवानी, केस स्टडी करवानी सिखाता हूँ। धारा, आई वांट टू आस्क विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी टीचर, कि आपका पहले 2 बार फेल हुआ, व्हाट यू थिंक यू लर्न एक्स्ट्रा इन दिस क्लास? भाई ऑब्वियसली आई केम टू नो कि क्वेश्चन आंसर शायद आपने लगाए ही नहीं थे, हाँ। एक्सेप्ट दैट, और आपको क्या एक्स्ट्रा लगा जो कि आपको लगा कि ओके, ये मेरे को जानने की जरूरत पड़ी जिसकी वजह से मेरा पास हुआ? ओके। जैसे ना आप सर कोई कोई वर्ड बताते हो, जैसे हाँ। कि कंकशन, हाँ। जो सुना नहीं है कहीं पे, पर हाँ। फिर हाँ कंकशन मतलब ये सर पे हाँ। लगी चोट है। हाँ। फिर आपने समझा वो हुफ एक्सरसाइज वगैरह, जो कोई कोई वर्ड थे जब आप डिजीज समझाते थे ना, तो उसमें जो एक वर्ड आता था जो हमने कहीं पे नर्सिंग में भी नहीं सुना है, हाँ। बट उसका मीनिंग आप समझाते थे कि एग्जामिनर आपको ऐसा वर्ड डाल के हाँ। आपके पूरे मीनिंग को उल्टा करेगा या आपके दिमाग को घुमाएगा। तो एक पहला ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। एग्जाम में नहीं है तो 10 से 15 क्वेश्चन मेरे सही इसलिए हुए क्योंकि आपके जो वर्ड आपने बताए थे, एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर सकता है, ये वर्ड यूज कर सकता है, तो मैंने क्या किया था, नोट के बनाने के टाइम पे वो वर्ड ऐसे ही साइड में लिख दिया था एक पेज पे कि ये वर्ड जो तो एक बार सुन लिया आपसे तो याद नहीं रहेगा, मुझे दूसरी बार उसको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड का Yes. मीनिंग ये है। तो हम्म। ऐसा करके मैंने सारे वर्ड साइड में लिख रखे थे जो मेरे लिए पूरे नए थे, हो सकता है दूसरों ने सुने हो बट मेरे लिए नए थे। तो एक ये चीज ने मुझे बहुत हेल्प की। फिर शुक्र। दूसरा आपका, एक तो मैंने बताया कि क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेट करो, कौन से नहीं आएंगे, ये हम्म। मुझे नहीं, ये चीज मुझे नहीं पता थी इतनी। हम्म। तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। जो एमसीक्यू थे उसमें मैंने यही ट्रिक लगाई और ऐसे भी लगाई तो उसमें ही सही हुए। फिर परफेक्ट। आपने एक ये चीज बताई थी कि जैसे नहीं कि जैसे कोई ड्रग एग्जिस्ट ही नहीं करती है बट वो हाउ ड्रग टू पूछ सॉल्व लेगा। अनवांटेड क्वेश्चंस, हाँ। अनएक्सपेक्टेड ड्रग्स। फिर एक मेरा एक क्वेश्चन आया कि जैसे ड्रग तो थी एसएसआरआई, हाँ। तो यही थी साइकेट्रिक एक ड्रग थी। हाँ। उसमें ना हम कोई डाइट नहीं देते, हाँ। उसमें कोई डाइट आता ही नहीं है, मतलब हाँ। कि आप इसके साथ कौन सा डाइट नहीं दे सकते। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं हाँ, वो मुझे ड्रग पता का चल नाम। गया वो, कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया था। हाँ। वो क्या कहते हैं, अनवांटेड थिंग्स विद अनएक्सपेक्टेड, आई आई गो टू नो। हाँ वहाँ वो। पे मैं वो प्रिंसिपल सिखाता हूँ, ठीक है तो जी। उसमें अभी बहुत सारे नाम थे, जैसे कि कौन सा फूड आप दे सकते हो, तो अभी हाँ। बहुत सारे फूड ऐसे थे जो जिसका नाम मैंने तो सुना नहीं। नहीं था, बट हाँ। आपने एक ट्रिक बताई थी कि हाँ। 4-5 फूड है, अगर उसमें से आपको एक भी ऐसा लगता है ना ये नहीं दे सकते तो वो हाँ। ऑप्शन नहीं होगा। तो यस। जैसे पिकल था, फिर वो प्रॉन जूस था, मतलब ऐसे एक एक वर्ड्स ऐसे मैंने मिला के दिखाया कि शायद नहीं हो सकता, शायद घर आके गूगल गया तो वो सही था। सही था, शुक्र है जी, दैट्स हाउ ये थिंग्स चीज। वर्क। बिकॉज एनक्लेक्स नेवर वांट टू बी अ परफेक्ट नर्स, उसको इतना चाहिए कि वो क्लिनिकल जजमेंट लगा सके। हाँ।
शुक्र है जी, देखो छोटे छोटे कदम रख के परमात्मा ने आज नाम क्या ज्ञान लगा सर दिया। छोटे छोटे कदम रख के मुझे 95 क्वेश्चन पे स्टॉप करके पास कर दिया। बस जो मैं लेके चली थी कि भाई 150 करके आऊंगी, पास होके आऊंगी। शुक्र है परमात्मा ने लाज रखी। बस ऐसी ही है धारा, परमात्मा ना बड़ी सारी चीजों को सुनता है, देखता है। बड़ा शुक्रिया ना आपने ये टाइम दिया। ऐसे ही आप बस, अब तो आर्यन बन गए हो, अब तो परिवार के साथ और जो पक्का करनी है, और परिवार के साथ भी रहना, फाइनली यू बिकम आर्यन। एंड थैंक यू मुझे इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, थैंक यू मुझे ये सारी चीजें रियलाइज सर करवाने के लिए। कुछ भी हाँ अगर मेरे से कुछ ऐसा होता है जिससे आपको या आपके कोई भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सकती है, एनी टाइम एनी, आप मुझे कभी भी कोई स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकता है मुझसे, जितना बन पाएगा मैं उतनी मदद करने के लिए रेडी शुक्र है हूँ। जी। क्योंकि धारा बस ये आपने जो चीज मुझे करना। मदद की है ना सर, हाँ जी। मैं आपको है ना सर के बजाय गुरु बुलाना ज्यादा पसंद करूंगी। कि शुक्र है। सर टीचर वो तो सारे वर्ड है, पर जो गुरु बोलने से जो रिस्पेक्ट आती है ना आपके लिए, तो आप वो गुरु हो मेरे लिए सच में। शुक्र है, अरदास करना जी मेरे बच्चों के लिए, प्रे करना जी। बस परमात्मा पक्का उनका सर। भी पास करवाए, क्योंकि सारों का ना, इवन कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, सबकी अरदास करना जी। एनकलेक्स की जो भी तैयारी कर रहा है, बहुत कुछ रुका होता है कई बच्चों का, उनकी बड़ी उम्मीदें होती है जी, परमात्मा सबका हाँ पास सर। करवाए। बच्चों से ज्यादा फैमिली और पेरेंट्स और उनकी ज्यादा उम्मीदें बच्चों यस। से लगाई हुई होती है। बट मैं बहुत। ये बोलूंगी सर, जो भी बच्चा आपके क्लासेस में आता है, कोई भी बच्चा हो, ज्यादा आता है कम आता है इंटेलिजेंट ही नहीं है, अगर वो अपने 3 मंथ या 4 मंथ आपको 100% आंख बंद करके फॉलो करे, इधर उधर का कुछ ना सोचे, किसी का ना सुने, तो मैं ये नहीं मानती कि वो बंदा फेल होगा। पक्का मैं पास ही अपने होगा। खुद से बोल सकती हूँ, क्योंकि सर आपने 1 मंथ ही मुझे क्लासेस, 1.5 मंथ जितने क्लासेस दिए, आपकी बताई हुई चीज अगर मैंने फॉलो करके मैं थर्ड टाइम में पास हो सकती हूँ, तो मैं ये नहीं मानती कि जो बंदा आपको 100% दे 3 मंथ तक और आपका कहा हुआ सारा स्टेप फॉलो करे तो वो फेल हो सकता है। नहीं होगा, अगर एक बार गलती से हो गया पैनिक होके, दूसरी बार वो कभी नहीं होगा। ये मैं शुक्र। खुद से मतलब बोलूँ ना कि एक अंदर की आवाज है। शुक्र है जी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, परमात्मा ने लाज रखी। बस वो किसी तरीके ऐसे बच्चों की लाज रखता रहे, मेरी लाज रखता रहे, माँ बाप की लाज रह जाती है। शुक्र है जी, बहुत बहुत धन्यवाद धारा जी टाइम देने के लिए। आप ऐसे ही संतुष्ट रहना, तंदुरुस्त रहना, और परमात्मा में और विश्वास बढ़ाते रहना, और बड़े ही पॉजिटिव हमेशा। मतलब हमारे पंजाबी में कहते हैं, मुझे हिंदी में कहना नहीं आता, सरबत दा भला। भाई हाँ। मतलब सबकी सबकी शुभकामना ही मांगना, सबकी खुशियां ही मांगना जी। हाँ एंड धारा आई वांट टू आस्क, जब आप डाउन हुए थे, तो कौन से थॉट थे जो आपने अपने आप से बात की, वापस से थर्ड बार देना, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं और से आपने क्लासेस ली, 2 बार वहां से फेल हुआ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, तीसरी बार आना, और अपनी एनर्जीज को वापस खड़ा करना, कैसे अपने आप को, कुछ क्या थॉट बोले आपने? सर, मैं तो जैसे थर्ड टाइम पूरी डीमोटिवेट हो गई थी, मुझे ऐसा हम्म था कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म फिर चीज ये हुई कि जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया हम्म कि तू सर से बात कर तो हम्म तुम्हारा शायद शायद से हो जाएगा ऐसा हम्म करके। तो फिर जब मैंने, मतलब मैंने तो छोड़ दी थी आस की, 2 बार नहीं हुई तो अब नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है। हम्म फिर जब मैंने आपसे बात की, आपने जो भी मुझे थोड़ी कुछ चीजें पूछी थी कि कैसे पढ़ाई की, क्या क्या क्या, सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए, आपने बोला कि बस अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, पढ़ाई करो, तो हम्म, तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो आपका जो वो वर्ड था ना कि बस मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ाई कर, तेरा पक्का हो जाएगा। तो पता नहीं अभी भगवान का वो चीज है या क्या है, बट वो जो वर्ड थे ना, वो नहीं बोलते किसी के बोले हुए कोई शब्द होते हैं ना, वो आपको बार बार हिम्मत वो देते थे। गूंजते रहते हैं। हाँ। तो मुझे जो होप चला गया था, वो होप आपके जो 2-4 वर्ड्स थे ना उससे मिल गया कि हम पक्का पास करेंगे। वो वर्ड आज भी मुझे याद है। मैंने आपको पूछा भी था सर क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद में बिलीव करना भूल गई थी। तो आपने बोला दारा हम पक्का करेंगे, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरी टीम बता रही है वैसे तू प्रिपरेशन कर, अब तू पक्का पास करेगी। तो वो जो पक्का पास करेगी वाला वर्ड था ना, बस उसने मुझे पूरी 1.5 मंथ या 2 मंथ की जर्नी में मुझे इतना सपोर्ट किया कि हम पक्का करेंगे बस। शुक्र, अब देख लो हो गया जी। उसके अलावा मैंने कुछ मतलब कुछ इधर उधर की बातें सोची नहीं। हाँ, अप डाउन आते हैं पढ़ाई करने के टाइम पे, मन नहीं लगता। फिर आप है ना जो हर बार क्लास में 15 मिनट पहले वो जो मोटिवेशन देते हो, हम्म वो बहुत हेल्प करता है, बहुत। जब ऐसा लगता है ना बुक नहीं पकड़नी, वो आपने बता दिया ना, तो वो 24 आवर तक उसका डोज चलता हाँ। रहता है कि तभी नहीं मैं बुक हर रोज पकड़नी करता है। हूँ कि अगले 20-24 घंटे में फिर कुछ पकड़ लूंगा, इनको कुछ ना कुछ करके निकाल दूं, 1.5 2 3 महीने पास कुदरत ने करवा ही देना है। हो ही जाएंगे सर, मैंने बोला ना, जो आपको आंख बंद करके अगर आप पे भरोसा कर लेना, मैं हाँ। नहीं मानती कि वो बंदा फेल हो, नहीं शुक्र है। होगा।
शुक्र है जी।